नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हम आपसे मिले थे तो हमने कम्युनिकेशन के बारे में कुछ चर्चा की थी। आइए उसी कम्युनिकेशन थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। कम्युनिकेशन है क्या? जो आज की कम्युनिकेशन की क्लास रहेगी वो आपकी कहीं ना कहीं सीमित रहेगी फायर सेफ्टी और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के बिहाफ पर ही। कैसे? सबसे पहले जब आप कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आप अपने बारे में, अपने आप के बारे में सामने वाले को कैसे बताएंगे? आप हमेशा 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, आपका अपना नाम। दूसरा, आपकी अपनी पढ़ाई। तीसरा, आपकी हॉबीज़ या फिर स्किल्स। ये जो 3 चीज़ें हैं ये लास्ट टाइम हमने मी ट्रायंगल में की थी, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, जिसके अंदर में आपका अपना नाम, आपकी एजुकेशन और आपकी हॉबीज़ एंड स्किल्स आई थी। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं ना, हम जब भी किसी से बात करते हैं, हम एक चीज़ भूल जाते हैं। वो ये है कि हमें किस तरह अपने आप को ओपन करके रखना है। कहा यह जाता है जब तक किताब खुली ना हो आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं। उसी तरीके से जब तक कम्युनिकेशन आप ओपन नहीं करेंगे, आप किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते। तो इसी कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए हम लाए हैं 3 चीज़ें। दैट इज़ योर ओपनिंग ग्रीटिंग्स, जिसको हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड थर्ड इज गुड इवनिंग। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर गुड मॉर्निंग तक तो समझ में आता है, पर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्यों? बात बहुत सीधी सी है। आपका इंटरव्यू कॉल आफ्टरनून में भी हो सकता है और वो शाम को भी लिया जा सकता है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग तीनों ही ओपनिंग ग्रीटिंग्स हैं। तो अपने आप को बताने से पहले आपको हमेशा अपनी ग्रीटिंग से स्टार्ट करना होता है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ग्रीटिंग्स। फिर उसके बाद हम आते हैं नेम पे। नेम में जो सबसे खास बात ध्यान रखनी होती है वो ये रखनी होती है आपको, नेम। दोस्तों ये आपका अपना नाम है। कहते हैं नाम कभी नहीं मरता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं पर उनका नाम चलता है। तो इसी नाम को जब आप बताते हैं, आपको हमेशा 3 चीज़ें इसमें भी ध्यान रखनी होंगी। पहला, यू हैव टू बी प्राउड। आपको गर्व होना चाहिए अपने नाम पे। माई नेम इज़ अक्षत पुरी। यू नीड टू बी प्राउड इन योर ओन नेम्स व्हेन यू आर शेयरिंग। दूसरा, आपके साथ हमेशा एक स्माइल कैरी होनी चाहिए। आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। माई नेम इज़ अक्षत पुरी। क्यों? ताकि सामने वाले को उस स्माइल को देखकर भी एक पॉजिटिविटी और एक खुशी मिले। तीसरी चीज़, यू नीड टू बी वेरी फर्म। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप प्राउड हैं और अगर आप स्माइल कर रहे हैं, आपको बहुत संवेदनशीलता के साथ, एकदम सहनशीलता के साथ में अपना नाम बताना होता है। आपको इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, प्लस आपको इसमें लाउड नहीं होना है। हम कहते हैं ना, शोर नहीं मचाना है, मेरा नाम अक्षत है, ऐसा नहीं बोलना है। इट हैज़ टू बी वेरी फर्म, माई नेम इज़ अक्षत पुरी। अब जब हम बात करते हैं इसको बोला कैसे जाए, आप लोगों के जहन में होगा कि सर नाम ही तो बोलना है, बोल देते हैं आई एम, माई सेल्फ। नहीं दोस्तों, जब भी आप कभी भी नेम शेयर करते हैं हमेशा बोला जाता है माई नेम इज़। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम यही बोलते हैं ना मेरा नाम है, या हम बोल देते हैं मैं हूँ, नहीं ना। तो इसी बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बोलना है माई नेम इज़। दूसरी चीज़, आपकी अपनी एजुकेशन। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो मार्कशीट्स हैं, हमें बताने की ज़रूरत क्या है? मार्कशीट्स दिखा रही हैं कि आपके कितने ग्रेडिंग्स हैं, लेकिन जब आप बताते हैं तब आप उसमें बहुत कुछ और भी ऐड करते जाते हैं। तो एजुकेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने बारे में ये बता रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, या फिर मैं ये बोलूँ आप ये बताते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है। इसमें 2 चीज़ें हमेशा आएंगी। पहली, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में, प्लस वो आपने कहाँ से की है, दैट मीन्स योर प्लेस। क्या आपने वो एकेडमिकली किया है या वो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो डिपेंड करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीकॉम किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12th किया है, अगर आप 10th पास आउट हैं, आपको बताना आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं। मेन मुद्दा ये है कम्युनिकेशन के अंदर कि क्या आप उसको बता पा रहे हैं, जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हों। प्लस प्लेस कि आप कहाँ से पढ़े हैं। कहते हैं एक जो स्थान होता है ना, जो जगह होती है, उसका बहुत महत्व होता है। अब अगर मैं बात करूँ, आपकी 2 जगहें हैं हरियाणा में जो बहुत अच्छी हैं, जिसमें यहाँ पे आपका IFESM का भी सेंटर है, एक है सोनीपत, एक है भिवानी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, भिवानी में आपका हरियाणा बोर्ड का भी सेंटर है, दैट इज़ अ मेन एरिया, वो आपका भिवानी में है। प्लस सोनीपत, इट इज़ वन ऑफ योर डेवलपिंग NCR एरियाज़। तो कैसे पता चला मुझे? जब मैंने प्लेस के बारे में बोला तब। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप प्लेस में ऐड ऑन करते हैं ना, हमेशा से याद रखिए, प्लेस में इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टेल मी अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, अपने उस स्थान के बारे में कुछ बताएं। तो इसलिए आपको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है हॉबीज़ एंड स्किल्स। लास्ट वीडियो में जब हमने ये डिस्कस किया था हॉबीज़ एंड स्किल्स का, तो एक क्वेश्चन निकल के आया था कि सर हमें ये बताने की आवश्यकता क्यों है, या हमें नीड ही क्या है, हम क्यों बताते हैं इस चीज़ को। रीज़न बहुत सीधा है। देखो, अगर आपके साथ में 5 और जने हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, या जिन्होंने मास्टर्स की हो, या वो 10th या 12th पास आउट हो, वो भी आपके साथ इंटरव्यू में हैं। अब अगर आप अपनी हॉबीज़ और स्किल्स बताते हैं, आप अपने लिए ही एक प्लस पॉइंट लेकर चलते हैं, जो कि आप इंटरव्यूअर से शेयर करते हैं कि सर मेरे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा है, मीन्स मुझे ये आता है, मुझे ये भी आता है, वो चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाते हैं किसी भी फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए या एक ऑफिसर लेवल पे, हमेशा उनका एक डीम चीज़ होती है कि यार इस पर्सन को कंप्यूटर नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप बताएंगे नहीं कि आपके पास कंप्यूटर डेमोन्स्ट्रेबल स्किल्स हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा। इसीलिए आपका हॉबीज़ एंड स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के भी सामने। ये था जो कम्युनिकेट हमने किया अपने बारे में किसी भी सामने वाले व्यक्ति को। अब इसके अंदर में एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फैमिली। फैमिली से मेरा मानना यहाँ पे खानदान का नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फैमिली है तो आप कहें सर खानदान के बारे में, तो नहीं। मुझे केवल और केवल जानना है आपके माँ बाप के बारे में, और अगर आपका कोई भाई या बहन है उसके बारे में, ठीक है। दैट मीन्स योर डायरेक्ट फैमिली ओनली। दैट इज योर डायरेक्ट फैमिली ओनली, जिसके अंदर में भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमें क्रॉस नहीं करनी है। जैसे कि नेम। अब आप कहेंगे कि सर पेरेंट्स का नाम नहीं बताना है। आपको उनका जॉब प्रोफाइल बताना है कि वो क्या करते हैं या वो कहाँ कार्यरत हैं। तीसरी चीज़, अगर और कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ अ गुड स्विमर, कि मेरे फादर को स्विमिंग आती है और आपने भी स्विमिंग वहीं से सीखी है। तो वो चीज़ क्या दर्शाता है, आपके फादरों को ये चीज़ आती है, उन्होंने वो चीज़ आपको भी आगे सिखाई। मीन्स अ लर्निंग एटीट्यूड इन द फैमिली, कि जो पेरेंट्स को आता है बच्चों को आगे सिखा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप फैमिली की बात करते हैं, डायरेक्ट फैमिली, आपको हमेशा बताना है कितने मेंबर्स हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सर इन माई फैमिली वी आर 3 members, आई एंड माई पेरेंट्स। वो एक ही लाइन में क्लियर कट हो गई बात कि ठीक है घर में 3 लोग हैं। वो भी अपने माइंड से क्लियर होंगे कि ठीक है, अब वो फादर के बारे में बताएगा, मदर की एज बताएगा, जॉब, और उसके बाद में कन्वर्सेशन क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने बारे में तो बता दिया। अपने बारे में यहाँ रिपीट मत कीजिएगा प्लीज़। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड माई मदर इज़ अ परफेक्ट हाउस मेकर। अब इसके अंदर में ना प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स का यूज़ कीजिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव्स का यूज़ कीजिएगा।
जो एडजेक्टिव्स का टॉपिक है वो हमारी आने वाली वीडियोस में कवर होगा, जिससे आप और ज़्यादा क्लैरिटी से जान पाएंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स बेसिकली ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जिसको हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपका अपना कम्युनिकेशन जो आप सामने वाले के सामने रखेंगे। इसी के ही बाद में जो अभी एक और फेज इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये होगा, जब क्वेश्चनिंग होती है तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपका होना चाहिए या क्या चीज़ें हैं जो वो परखना चाहते हैं आपके साथ। तो अभी तक में ये 3 चीज़ें हमने की हैं कम्युनिकेशन के अंदर में, दैट इज़ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद नेम, एजुकेशन एंड हॉबीज़, प्लस ओपनिंग ग्रीटिंग्स, और नाम, एजुकेशन और हॉबीज़ को क्यों बताना है और कैसे बताना है। साथ ही में वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द फैमिली, कि जो हमारी अपनी फैमिली है हमें उसके बारे में कैसे किसी को बताना है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट।